चलिए अब इस तरह से सोचिए कि मेरे पास एक सेट V है जो दरअसल सब स्पेस है हमारे डोमेन R की, जो Rn की सब स्पेस है। सिर्फ आपको याद दहानी के लिए कि सब स्पेस का मतलब क्या होता है। सब स्पेस एक इस तरह का सेट होता है कि अगर कोई भी मैं दो मेंबर्स सेट लेती हूँ सब स्पेस के, यानी कि A और B, मेरे पास दो इस तरह के सेट्स हैं जो सेट V के मेंबर हैं, तो इस V के सब स्पेस होने के लिए ज़रूरी है कि A प्लस बी जो है, जो उसका जवाब आता है A प्लस बी का, वो भी V के अंदर मौजूद हो। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी। और इस फैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि ये V हमारे पास सब स्पेस है, और इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं कोई भी एक मेंबर सब स्पेस का उठाती हूँ कोई भी मेंबर सब स्पेस का उठाती हूँ जैसे A, और उसको एक स्केलर C से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास जो जवाब आता है वो भी सेट V से बिलोंग करता है या सेट V में मौजूद होता है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। और एक और रिडंडेंट स्टेटमेंट सबस्पेस के बारे में ये है कि V में ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर का होना ज़रूरी है, या नल वेक्टर का V का मेंबर होना ज़रूरी है। दरअसल नल वेक्टर तो हर सब स्पेस का मेंबर होता है। मैंने इसको रिडंडेंट इसलिए कहा है कि जब भी मैं कह लूँ कि कोई भी स्केलर मल्टीपल इन वेक्टर्स का V में मौजूद हो, तो जब भी कभी मेरे पास C ज़ीरो होगा तो मेरे पास ज़ीरो वेक्टर बन जाएगा और वो ऑटोमेटिकली V में मौजूद होगा। चलिए अब हम एक और बात करते हैं। अब मेरे पास एक और ट्रांसफॉर्मेशन है T, और ये इस तरह की मैपिंग है या इस तरह का फंक्शन है जो Rn को मैप कर रहा है Rm पे। अब यहाँ पे मैं ये समझाना चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक सब स्पेस है V। अब मैं समझना चाहती हूँ कि क्या जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सब स्पेस की हो सकती है, और ये बात आप जहन में रखें कि सब स्पेस की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, और उसे हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V को हम कहते हैं इमेज ऑफ V अंडर T। पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात आपको कुछ हद तक एक्सप्लेन की थी। ये सपोज करें कि मेरे पास एक सब स्पेस है Rn में या R2 में। ये मैंने ट्रायंगल जो बनाया है ये मेरे पास एक सबसेट है R2 में, और एक मेरे पास मैपिंग है जो R2 को R2 पे मैप कर रही है। मैं पिछली वीडियो से आपको याद करा रही हूँ। तो मेरे पास ये ट्रायंगल जब मैंने इसको बनाया था तो वो कुछ स्क्यूड रोटेटेड एंगल पे ट्रायंगल पे मैप हुआ था। मेरा ख्याल है कि मैंने तकरीबन ठीक ही बना दिया है। कि पिछले वीडियो में हमने एक मिसाल की थी, जिस मिसाल में ये वाजिया किया था कि अगर मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की हो, इसमें R2 को R2 पे मैप कर रही हूँ, तो इमेज अंडर ट्रांसफॉर्मेशन V का मतलब है कि मेरे पास R2 का एक इस तरह का सबसेट है, ये ट्रायंगल जो मैप हो रहा है या बन रहा है एक स्क्यूड और रोटेटेड ट्रायंगल अपनी कोडोमेन R2 में। और इस स्क्यूड ट्रायंगल को मैं कह रही हूँ ये मेरे ट्रायंगल का असली ट्रायंगल का इमेज है, या अगर मैं इस ट्रायंगल को S कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि ये मेरे जो ट्रायंगल का इमेज है या ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे सबस्पेस की। या हम लोग इसको यूँ कह लें कि इमेज ऑफ दिस ट्रायंगल अंडर T। या एक और बेहतर तरीका इसको कहने का है कि ये जो स्क्यूड और रोटेटेड ट्रायंगल है ये दरअसल इमेज है मेरे इस राइट एंगल ट्रायंगल का अंडर ट्रांसफॉर्मेशन T। ये सिर्फ आपको एक रिमाइंडर के तौर पर बताया है कि ये सब स्पेसेस और इमेजेस आपस में किस तरह काम करते हैं। कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह करते हैं, और हमारे पास जो सब स्पेसेस होती हैं उन पर बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस का अप्लाई की जा सकती हैं। और आप ये बात भी याद रख लें कि हमारे पास जो सब सेट्स होते हैं वो सब स्पेसेस नहीं होती, लेकिन सब स्पेसेस सब सेट्स ज़रूर होती हैं।
अब मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि मेरे पास जो इमेज ऑफ v अंडर t होता है वो भी क्या सब स्पेस ही होता है, यानी कि अगर मेरे पास एक सब स्पेस है उसके ऊपर मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन t अप्लाई करती हूँ तो क्या ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी वो सब स्पेस ही रहेगा या नहीं। बिलाशुबा वो सब स्पेस तो रहे या ना रहे ये सवाल अभी हमने देखना है, लेकिन वो सबसेट तो रहेगा। अब हम अपने अगर उसी शराइत को ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर टेस्ट करना चाहें तो इसका मतलब है कि जो ए की ट्रांसफॉर्मेशन है और बी की ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर वो दोनों वी की ट्रांसफॉर्मेशन से बिलोंग कर रही हैं तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी जो है वो भी वाकई ही इमेज ऑफ बी अंडर टी से बिलोंग करेगा, या हम जानना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी का जवाब क्या आएगा। सम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू वेक्टर्स का जवाब मेरे पास ये आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए जमा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी बराबर होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बी के। अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बी वाकई ही मेंबर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी के। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी मेंबर है v का और इमेज में वो तमाम वेक्टर्स मौजूद हैं जो तमाम वेक्टर्स मौजूद हैं जो वेक्टर v से बिलोंग करते हैं। तो ये बात हमारे पास दुरुस्त है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a प्लस बी डेफिनेटली बिलोंग्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v। अब अगर मैं कोई स्केलर मल्टीपल लेती हूँ c अपने इमेज ऑफ a का और a मेरा यहाँ पे मेरे सबसेट v सब स्पेस v की ट्रांसफॉर्मेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a बिलोंग कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v से। अब ये है कि c t ऑफ a जो है वो बराबर होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ c a। ये हम जानते हैं कि c a बिलोंग करता है v और ये हम बात जानते हैं सब स्पेस की डेफिनेशन से। तो इससे ये बात वाजिया हो गई कि अगर मेरे पास सी ए बिलोंग करता है वी से तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी ए भी बिलोंग करेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी से, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी ए मौजूद होगा मेरे पास वी के इमेज में या वी के ट्रांसफॉर्म्ड इमेज में। और वो ज़ीरो वेक्टर वाला कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है कि अगर मेरे पास सी ज़ीरो हो जाए तो मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है और वो ज़ीरो वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम ये बात प्रूव कर रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी है वो भी दरअसल एक सबस्पेस ही है। अभी तक हम जो कुछ भी कर रहे थे वो सब स्पेसेस पे या सब सेट्स पे ही कर रहे थे, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह भी तो कर सकती हूँ कि अगर मैं Rn का इमेज लेना चाहूँ तो वो क्या बनेगा, यानी मेरे पास Rn का इमेज क्या होगा। इसका मतलब है कि मेरे पास जवाब में क्या आएगा जब मैं कोई भी एक मेंबर Rn का लूँगी और उसको ट्रांसफॉर्म करूँगी, या ट्रांसफॉर्मेशन में Rn के तमाम मेंबर्स करूँगी तो मेरे पास जवाब क्या आएगा। ये बराबर होगा इस चीज़ के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ द एक्सेस x where we take x belong each member and s belongs to Rn, और ये कहलाएगा इमेज ऑफ Rn अंडर t। इसके बारे में सोचने के कुछ चंद मुख्तलिफ तरीके हैं कि हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि टी मेरे पास वो मैपिंग है जो Rn को मैप कर रही है Rm पर। यहाँ पे Rn मेरी डोमेन है जिसमें तमाम पॉसिबल इनपुट्स हैं और Rm मेरी कोडोमेन है, और कोडोमेन हिस्सा होती है फंक्शन डेफिनेशन या मैपिंग की डेफिनेशन का। अब ये हो सकता है कि जो इमेज ऑफ Rn अंडर t मुकम्मल Rm भी हो सकता है या Rm का कोई सबसेट भी हो सकता है।
बट लेकिन इस चीज़ को मैं यूँ व्यू कर सकती हूँ कि जो मेरे पास इमेज ऑफ आर एन अंडर टी है और रेंज ऑफ टी है, यानी कि इमेज ऑफ आर एन अंडर टी दरअसल मुश्तमिल है उन असली या एक्चुअल मेंबर्स पर, उन एक्चुअल मेंबर्स ऑफ आर एम पर जो जिन पे वाकई ही मेरा आर एन के एलिमेंट्स मैप होते हैं। इसको इमेज ऑफ आर एन अंडर टी को मैं रेंज ऑफ टी बी कह सकती हूँ। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आर एम एक बड़ा वेक्टर है, आर एम एक बड़ी स्पेस है, आर एन एक छोटी स्पेस है, और मैं यूँ कहती हूँ कि मैं हर एलिमेंट जो आर एन में मौजूद है उसको किसी एलिमेंट आर एम पे मैप करती हूँ और मुझे एक आर एम का सबसेट मिलता है। यानी कि आर एन का हर पॉइंट मैं मैप कर रही हूँ आर एम पे, और वो जो आर एम के हैं में वो जिस एलिमेंट्स पे मैप हो रहे हैं उनको मैंने ऑरेंज से बना दिया है। यानी कि जब मैं आर एन के हर एलिमेंट को आर एम पे मैप करूँगी तो मुझे ये सबसेट मिलेगा ऑरेंज रंग वाला, और ये सबसेट है इमेज ऑफ आर एन अंडर टी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर एन, और इसीलिए मैं इसको रेंज भी कहती हूँ क्योंकि ये उन तमाम पॉइंट्स पर मुश्तमिल है जिन पर मेरा सेट आर एन, मेरी स्पेस आर एन मैप हो रहा है। और इसका एक स्पेशल नेम है, ये शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे, लेकिन मैथमेटिक्स की ज़ुबान में हम इसे कहते हैं इमेज ऑफ टी, और इसको सिंबॉलिक तौर पर हम लिखते हैं आई एम ऑफ टी। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, पहले हम जब बात कर रहे तो हम कह रहे थे कि इमेज ऑफ सबसेट अंडर टी, लेकिन जब कभी भी हम एक पूरी की पूरी n डायमेंशनल प्लेस ले लेते हैं तो हम उसको कह रहे, बजाय ये कहने के कि वो एक इमेज है अंडर टी के, हम उसको असल ट्रांसफॉर्मेशन का इमेज कह रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है यहाँ? तो अब सवाल ये है कि इमेज ऑफ टी क्या चीज़ है या इमेज ऑफ टी की क्या हकीकत है। टी दरअसल एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो आर एन से आर एम पे जा रही है। टी ऑफ एक्स को मैं लिख सकती हूँ, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, टाइम्स अ वेक्टर x, और यहाँ पे जो वेक्टर x है वो जाहिर बात है मेंबर होंगे आर एन के। तो अब ये है कि तो अब मेरे पास सवाल ये है कि इमेज ऑफ आर एन अंडर टी को हम लिख सकते हैं, ज़रा मिटा के क्लियर करके आपको लिख दूँ, इसको हम यूँ लिख सकते हैं टी ऑफ आर एन, और ये बिल्कुल वही चीज़ है अगर मैं इसको यूँ लिखना चाहूँ इमेज ऑफ टी। अब मैं ये नहीं कह रही कि अंडर एनीथिंग या कुछ इस तरह की, मैं यहाँ पर सिर्फ इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, और इसको सिंबॉलिक तौर पर हम यूँ लिख सकते हैं या अलामाती तौर पर हम यूँ लिख सकते हैं आई एम ऑफ टी, और ये बराबर होती है उन तमाम एक इस तरह के सेट के जो मुश्तमिल होता है एक्स की या आर एन की तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस पर। यानी ये बराबर है किस तरह के सेट ए एक्स के, जहाँ पर एक्स जो है मेरा मेंबर है आर एन का। यहाँ पे एक्स मेरे पास एक एन ट्रिपल वेक्टर है जिसमें इसका हर एक एलिमेंट रियल नंबर होगा। यहाँ पर अगर मैं मैट्रिक्स ए लिखूँ, इसके सिर्फ कॉलम वेक्टर्स लिखूंगी A1 A2 अप टिल AN। ये कॉलम वेक्टर है जिसके A1 A2 अप टिल AN है। इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ एक वेक्टर x से जिसके n एलिमेंट्स हैं, या n टुपल वेक्टर x से मल्टीप्लाई करती हूँ जिसके वेक्टर्स हैं x1 x2 अप टिल xn, और इसका जवाब मेरे पास आएगा x1 A1 प्लस x2 टाइम्स A2 प्लस ऑल द वे अप टू xn टाइम्स an। और हमें इस तरह के सेट की ज़रूरत है जो सम हो इन तमाम कॉलम वेक्टर्स का, और जहाँ पे हमारा जो x है उसकी कोई वैल्यू कोई भी रियल स्केलर नंबर हो सकता है। यानी कि मेरे पास जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है कॉलम्स ऑफ ए के,
वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो बराबर होगा मेरे इमेज ऑफ टी के, या वो बराबर होगा कॉलम स्पैन, सॉरी मैंने गलत कह दिया, वो बराबर होगा कॉलम स्पेस ऑफ ए के। और इसको बाज़ औक़ात हम इस तरह डिनोट करते हैं सी ऑफ ए। सी ऑफ ए मेरी कॉलम स्पेस है ए की। और आपको ऑब्वियसली नज़र आ रहा होगा कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट के तौर पर। तो जब भी मैं इमेज ऑफ किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती हूँ तो उसको आप यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो एक सबसेट है कोडोमेन का, जिस पर डोमेन के तमाम तर एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं कोडोमेन में। और एक और आप इस तरह इसको कह सकते हैं कि ये कॉलम स्पेस है आपके उस मैट्रिक्स की जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये स्पैन है मेरे कॉलम वेक्टर्स A1 A2 अप टिल AN का। यहाँ पर A1 A2 अप टिल AN मेरे कॉलम वेक्टर्स हैं मैट्रिक्स के। मेरा ख्याल है कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी आई होगी और कुछ आपको समझ भी गई होगी।